नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो? आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने कल क्लोज टेस्ट की क्लास डाली थी और क्लोज टेस्ट के बाद आप लोग बोल रहे थे भैया हमें कुछ और तड़कता भड़कता आइटम चाहिए। होमोनिम्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में दो आ रहे हैं। सिलेक्शन पोस्ट में भी आए, सीजीएल में भी आए, सीएचएसएल में भी आए, सीपीओ में भी आए और अभी दिल्ली पुलिस एससीएम का पेपर चल रहा है उसमें भी आए। तो आप लोगों ने बोला कि होमोनिम्स एक बार करा दो जिससे हमें आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो वही आइडिया देने के लिए आज मैं ये क्लास आपको दे रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग चाहो तो इसको 1.5x में देख सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। कोई डाउट है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है 6391467420 पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है संदीप भैया 07। और हमारे जो पेड बैचेस हैं वो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं साइड हो जाता हूँ जिससे आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे, है ना। ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी और ज़्यादा कंटेंट मिले, आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे मेंस वाले भी ये क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके साइड में हो जाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट सारे क्वेश्चंस की लगभग यही रहेगी, सेम रहेगी, है ना, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट सेम रहती है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा? सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम्स ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। एक ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करो जो होमोनिम कंटेंट करे हाइलाइटेड वर्ड का। जो हाइलाइटेड वर्ड है उसका होमोनिम कंटेंट करे। हाइलाइटेड वर्ड क्या है? वेब। क्या लिखा है? सी गेव हिम अ वेव बिफोर लिविंग। वो जाने से पहले उसने क्या किया? हाथ हिलाया, वेव दिया। वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना, किसी से बाय करना, हाथ हिला के क्या करना? किसी से बाय करना। उसने जाने से पहले क्या किया? हाथ हिलाया। अब जब हम बात करते हैं वेव की, किसकी बात करते हैं? वेव की। तो वेव की दो मीनिंग होती है। दो मीनिंग होती है। एक मीनिंग क्या होती है? हाथ हिला के बाय करना, आपको पता है, हाथ हिलाना टाइप का। हाथ हिलाना, जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो दूर से देखते होगे ऐसे अपना हाथ हिलाता है, हेलो करता है, ऐसे ग्रीट करता है पब्लिक को। दूसरा वेव का मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब होता है समुद्र की लहर। दूसरी मीनिंग जो होती है वेव की, वो क्या होती है? समुद्र की लहर। अब देखो क्या है, हाथ हिलाने वाला होमोनिम तो यूज हो गया। हाथ हिलाने वाला ही होमोनिम तो इस सेंटेंस में यूज हो गया। सी गेव हिम अ स्मॉल वेव बिफोर लिविंग। उसने हाथ हिलाया। अब बोला इसी की तरह जिसमें होमोनिम आए, मतलब जिसमें सेम वर्ड आए। होमोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। वर्ड सेम आए लेकिन मीनिंग अलग हो जाए। देखते हैं भैया। द क्राउड गेव अ चीयरफुल वेव। क्राउड ने क्या किया? चीयरफुल वेव दिया। क्राउड ने ऐसे चीयरफुल मतलब जोश के साथ, खुशी के साथ हाथ हिलाया। तो यहाँ पे वेव तो सिमिलर मीनिंग दे रहा है। अ मैसिव वेव क्रैश्ड ऑन टू द शोर। शोर, शोर का मतलब होता है समुद्री किनारे में एक बहुत बड़ी लहर आई। तो ये वाली वेव क्या थी? ये थी लहर। ये था हाथ हिलाना। आगे, सी गेव हिम अ फ्रेंडली वेव। उसने एक फ्रेंडली वेव दिया। तो ये भी हाथ हिलाने वाला आ गया। ही गेव अ फाइनल वेव। उसने आखिरी बार बाय किया, हाथ हिलाया। तो डी, सी और ए, ये तो तीनों हाथ हिलाने के लिए आ गए। और हाथ हिलाना ही सेंटेंस में बताया गया था। तो होमोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। वर्ड सेम हो लेकिन मीनिंग बदल जाए। तो मीनिंग किस में बदली है? इस वाले में। अ मैसिव वेव क्रैश्ड ऑन टू द शोर। एक बहुत बड़ी लहर कहाँ पे आई? शोर पे आई, समुद्री किनारे पे आई। आगे चलते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में। और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है भैया? Which pair of the homonym can be used to fill in the blanks most suitably is used होगा in fill in the blanks में बहुत अच्छे तरह से। He had to से करना पड़ा। He had to blank his brains। उसे अपने ब्रेन को करना पड़ा। Trying to remember, याद करने के लिए कोशिश कर रहा है याद करने की। How he came to be on the shore, वो कैसे शोर पे आया, कैसे वो समुद्री किनारे पे आया। History with and driftwood। अब बताओ, रैक के दो मतलब होते हैं। रैक, रैक के दो मतलब होते हैं। एक एक मतलब होता है दिमाग पर जोर देना या दिमाग पर कष्ट देना। एक रैक का मतलब होता है दिमाग पर जोर देना, जोर देना या दिमाग पर कष्ट देना। दूसरा रैक क्या होता है? दूसरा रैक होता है बिखरा हुआ, जो चीजें बर्बाद हो गई हो, बिखरी हुई हो, बिखरा हुआ होना। अब बताओ उसने क्या किया होगा? किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ही हैड टू हिज ब्रेन। अपने ब्रेन को वो क्या करेगा? कष्ट करेगा, दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालेगा, जोर डालेगा। तो पहले तो रैक आना चाहिए, RACK वाला नहीं, WRACK वाला आना चाहिए। उसने दिमाग पर जोर डाला। हाउ ही केम टू बी ऑन द शोर। कैसे वो शोर के किनारे आया था?
हिस्ट्री विद एंड ड्रिफ्ट, जो चीज क्या थी, जो चीज दिमाग पर जोर थी, शोर पे दिमाग पे जोर था नहीं, शोर पे सारी चीजें तितर बितर थी, बिखरी हुई थी, बिखरा हुआ सामान पड़ा था। तो दूसरा क्या आ जाएगा, रैक आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए। अब बताओ, दो क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज में कर लिए कि नहीं, बताओ। ये तरीका होता है। अगर मैं अभी बताऊं आप लोगों को कि ऐसे करो, ये सारी चीजें हैं आपके पेपर में काम आएंगी, तो आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन जब वो पेपर में आ जाएगा तब आप मानोगे। दो क्वेश्चन आपके यहां से आने वाले हैं। तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा है, लिखा है ब्लैंक रिकॉर्ड कीपिंग मेड इट डिफिकल्ट फॉर द एजेंसी टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स क्लाइंट। जो रिकॉर्ड कीपिंग थी, जो उसने रिकॉर्ड रख रखे थे, कीप किए थे, मेड इट डिफिकल्ट, उसने मुश्किल बना दिया, फॉर द एजेंसी, किसी एजेंसी के लिए, टू कीप ट्रैक, किसी चीज का ट्रैक रखने के लिए, किसी चीज को फॉलो करने के लिए, ऑफ इट्स क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के। अब बताओ, हैजार्ड का मतलब तो खतरा होता है, उसने खतरा कर दिया एजेंसी के लिए। खतरा रिकॉर्ड, बताओ, खतरा रिकॉर्ड बताओ। हैव हजार्ड का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर। अब कैसे रिकॉर्ड होंगे, डिसऑर्डर होंगे, क्या अव्यवस्थित होंगे, बिना योजना के होंगे। हजार्डेड क्या होता है, रिस्क, इसका मतलब होता है जोखिम। जोखिम। हजार्डस क्या होता है, ये भी खतरा, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, खतरनाक इसे बोलते हैं, पेरिलस। अब बताओ कैसे रिकॉर्ड्स होंगे, बिखरे हुए रिकॉर्ड होंगे, तितर बितर रिकॉर्ड होंगे, जिससे मुश्किल हो रहा था उनका रिकॉर्ड रखना। तो तितर बितर होंगे, तितर बितर के लिए क्या आंसर आ गया, हैफ हजार्ड। कैसे रिकॉर्ड्स थे, हैफ हजार्ड रिकॉर्ड थे, तितर बितर थे। अगला क्वेश्चन, आप लोग इतनी देर में आंसर दे दिया करो जितनी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द जर्मन सबमरीन, कोई जर्मन सबमरीन है, उसके कुछ हैं, वह नॉट अवेयर ऑफ द, वो अवेयर नहीं थे, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द शिप। जो जर्मन इस सबमरीन के कुछ लोग थे, वो अवेयर नहीं थे लोकेशन के लिए। क्रस का मतलब क्या होता है, क्रस जो होता है, एक मटकी होती है ना गाँवों में, छोटा घड़ा इसे हम बोलते हैं, या मटकी बोलते हैं। गांव में देखे होगे ना, मिट्टी की बनी होती है मटकी, तो क्रस का मतलब होता है CRUS, क्रस का मतलब होता है मटकी। CRUS का मतलब होता है, ये कोई शब्द ही नहीं होता, ये होता है क्रस। जो आपकी जैकलीन फर्नांडीज है, ये वाली है CRUSH, किसी का दीवानगी होना, किसी का दीवाना होना। नोरा भाई साहब, नोरा, नोरा मैडम जी। क्रूज क्या होती है, एक प्रकार की समुद्री यात्रा होती है। और मरीन में क्या होगा, क्रू मेंबर्स होंगे, लोग होंगे, जहाज के कर्मचारी को क्या बोलते हैं, क्रू। तो क्या आ जाएगा, द जर्मन सबमरीन क्रूज वर नॉट अवेयर, जो जर्मन सबमरीन के क्रू थे, जो उसके कर्मचारी थे, वो अवेयर नहीं थे, उनको नहीं पता था ऑफ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द शिप, शिप की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी। आगे चलते हैं, आगे। सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम, एक ऐसा सेंटेंस जो होमोनिम कंटेन कर रहा है, वो बताओ भैया क्या होगा। अब देखो, द डग हिड अंडर द बुश, डक, डक क्या होती है, डक के दो मतलब होते हैं, एक डक क्या होती है, दूसरी डक क्या होती है। एक डक होती है बतख, बतख, बतख झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी, ये बतख। तो दूसरी मीनिंग कहाँ पे यूज होगी, दूसरा मतलब होता है डक का झुकना, झुकना। और तीसरा मतलब डक का होता है जीरो रन, क्रिकेट में देखते होगे गोल्डन डक में, पहली बॉल में जो जीरो रन में आउट हो जाए, और बिना बॉल खेले जो रन आउट हो जाए उसे डायमंड डक बोलते हैं, ठीक है। और जो दो बॉल खेल के आउट हो उसे सिल्वर डक बोलते हैं, ठीक है भाई। ही हैड टू डक टू अवॉइड द बॉल, उसे झुकना पड़ा, दूसरा मतलब था झुकना, यहाँ पे बॉल को अवॉइड करने के लिए उसे झुकना पड़ा। द डक स्वयं अक्रॉस द पाउंड, यहाँ पे डक का मतलब होता है बतख, यहाँ पे भी डक का मतलब बतख था, क्योंकि बतख हिले तो दोनों सेम आ गए। द डकलिंग्स फॉलोड देयर मदर, जो डकलिंग्स होता है बतख के बच्चे, वो अपनी मम्मी को फॉलो कर रहे थे, ये भी गलत हो गया। द हंटर स्पॉटेड अ वाइल्ड डक, डक नहीं होना चाहिए। डक की दूसरी मीनिंग कहाँ पे आई है, बाकी तीनों तो सेम हो जाएंगे, अगर किसी एक में लगा दोगे BCD में, तो उन तीनों का मतलब है बतख, और बतख ही क्वेश्चन में दिया गया है, तो बोला गया है सेम होमोनिम होना चाहिए, लेकिन होमोनिम का मतलब होता है सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वर्ड की मीनिंग कुछ और हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग दूसरी हो, तो उसने उसे क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, अवॉइड द बॉल, बॉल को अवॉइड करने के लिए। आगे चलते हैं। सुनीता ऑलवेज वियर्स क्लॉथ, सुनीता हमेशा क्लॉथ पहनती थी, कैसे क्लॉथ पहनती होगी, डिसेंट, DISSENT, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, असहमति, असहमति वाले कपड़े पहनती थी। अच्छा नहीं, ये जो डिसेंट होता है इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है कहीं से उतरना, किसी चढ़ाई से उतरना, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, उतरना, एसेंट का एंटोनिम है ASCENT, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। दूसरा डिसेंट का मतलब होता है वंश, किसी की डायनेस्टी, किसी का वंश जो होता है,
वंश जो होता है, जो डायनेस्टी होती है, किसी का वंश जो होता है वो दूसरा मतलब है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया उतरना चढ़ना, आपने सुना होगा एसेंट मतलब चढ़ना। दूसरा मतलब क्या होता है, वंश। अब बताओ वंश से रिलेटेड तो है नहीं। तीसरा मतलब है डिसेंट, मतलब पोलाइट, सौम्य, सरल, सोबर जिसे बोलते हैं, सोबर है। और ये डिस्टेंट क्या होता है, ये तो आपको पता ही, दूर, फॉर इसे बोलते हैं, फॉर दूर। अब बताओ उसने कपड़े कैसे पहने थे, बहुत ही सरल, सौम्य, सोबर, सोबर से कपड़े पहने थे जो बहुत ही बेहतरीन लग रहे थे, डिसेंट क्लॉथ्स पहने थे। और आप लोगों को भी कैसे कपड़े पहनने चाहिए, डिसेंट पहनने चाहिए, गॉडी नहीं पहनने चाहिए। गॉडी का मतलब होता है शो ऑफ से भरे हुए, शो ऑफ से भरे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, डिसेंट क्लॉथ्स पहनने। कैसे पहनने, डिसेंट क्लॉथ्स, ठीक है भाई साहब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। फिर से है होमोनिम बताना। द फेयर मेडन स्माइल्ड एट द प्रिंस। जो फेयर मेडन थी वो प्रिंस पे, फेयर का मतलब होता है फेयर, मेडन का मतलब होता है नौकरानी, और यहाँ पे फेयर मेडन है मतलब सुंदर नौकरानी, गोरी सुंदर नौकरानी। जो एक फेयर का मतलब तो सुंदर हो गया, ठीक है भैया। एक फेयर का मतलब तो हो गया सुंदर, और दूसरा फेयर जो होता है वो होता है मेला। मेला दिलों का आता है। और एक एफ ए आर ई फेयर होता है, ये होता है किराया भाई साहब। ये एफ ए आर ई भी होता है फेयर, ये होता है किराया, किराया। और एक फेयर का मतलब जस्ट भी होता है, कहते नहीं फेयर अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है। द जज इंश्योर द ट्रायल वॉज फेयर। जज ने इंश्योर किया कि जो ट्रायल था वो न्यायपूर्ण था। अब बताओ न्यायपूर्ण, फेयर था, अच्छा भैया, फेयर था, ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट। बोला गया सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनेम ऑफ द आइलैंड। द फेयर वॉज फिल्ड विद द म्यूजिक। सुंदर था, सुंदर और अच्छा, ये तो दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब सुंदर या अच्छा। जो ट्रायल था वो बहुत अच्छा था, यहाँ भी अच्छा था, तो ये दोनों तो सेम हो गए। द फेयर वॉज फिल्ड विद द म्यूजिक एंड फूड स्टॉल्स। जो मेला था वो भरा हुआ था म्यूजिक स्टॉल्स और खाने से, ठीक है। द विलेजर्स एडमायर द फेयर हेयर, मतलब अच्छे हेयर की जो लड़की थी उसको एडमायर किया, ये भी सेम आ गया। हर पोएट डिस्क्राइब्ड हर एज फेयर एंड जेंटल, सेम मीनिंग आ गई, उसकी सुंदरता और जेंटल को डिस्क्राइब किया। तो बी सॉरी सी डी और ए सेम हो गए, तो सही आंसर क्या आ गया, बी। क्योंकि इन तीनों में फेयर का मतलब अच्छा या सुंदर है, जबकि फेयर की हमें कोई और मीनिंग चाहिए। वर्ड फेयर ही है लेकिन मीनिंग कोई और चाहिए, तो कोई और मीनिंग के साथ क्या आया था, मेला। आगे चलते हैं, मेला दिलों का आता है, हाँ आके चला जाता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉन्टिन्यू टू। जो लिविंग की कॉस्ट थी वो कॉन्टिन्यू हो गई, सौर हो गई, सौर। सौर का मतलब होता है खट्टा हो गई। सौर का मतलब क्या होता है भाई साहब, सौर का मतलब क्या होता है, खट्टा, खट्टा। वो खट्टी हो गई, बताओ, खट्टा हो गई, खट्टा। शोर का मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, शोर करना, तेजी से बढ़ना। शेयर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है आजकल, वेनेजुएला की वजह से तेल के कीमत बढ़ रहे हैं ना, यूएसए ने जो अटैक किया है। या ऊंचा जाना, ऊपर जाना, शोर हाई, तुम्हें ऊपर उड़ना है। शोर का मतलब होता है समुद्री किनारा, 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 समुद्री किनारा। ये वाला जो शोर होता है इसका मतलब होता है, ये सही से चल क्यों नहीं रहा है, इसका मतलब होता है किनारा, किनारा, ठीक है भाई। ये जो शोर होता है इसका मतलब होता है पेन, दर्दनाक, पेनफुल, दर्द से भरा हुआ। अब बताओ द कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉन्टिन्यू टू। जो लिविंग की कॉस्ट थी वो लगातार खतरनाक हो रही थी, नहीं वो लगातार किनारे पे जा रही थी, नहीं लगातार खट्टी हो रही थी, नहीं लगातार वो बढ़ रही थी। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही थी। अगला क्वेश्चन, आई विल जस्ट सम फिगर्स फॉर कंपेरिजन। मैं क्या करूंगा, कुछ फिगर्स बोलूंगा। सीट, सीट नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, पहली चीज। साइट का मतलब होता है कोई दृश्य। साइट क्या होता है, कोई स्थान, वर्किंग प्लेस जहां पे काम चल रहा हो, या कंस्ट्रक्शन साइट होती है, प्लेस। और साइट का मतलब होता है किसी चीज को बोलना, बोलना मुंह से, संदर्भ करना, बोलना, व्याख्या करना, ठीक है भैया। आई विल जस्ट सम फिगर्स फॉर कंपेरिजन, मैंने क्या किया होगा, बोला होगा। मैंने कोई दृश्य देखा होगा कंपेरिजन के लिए, मैंने कोई लोकेशन देखी होगी, नहीं मैंने कुछ बोला होगा कंपेरिजन के लिए, कुछ बोला होगा। कुछ चीजें मैंने क्या की होगी, बोली होगी, ठीक है भैया। कुछ चीजें मैंने बोली होगी कंपेरिजन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे।
10वां क्वेश्चन। आगे, अभी सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, द विलेजर्स केप्ट द आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। विलेजर्स ने क्या किया था, बाहर निकाला रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। सेम क्वेश्चन मैंने एक दिन कराया था। क्रूज का मतलब होता है एक प्रकार की समुद्री समुद्री यात्रा। क्रीव का मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाला होगा, समुद्री यात्रा को बाहर नहीं निकाला होगा, इसे वॉयेज भी बोलते हैं, वॉयेज। वॉयज, VOYAGE। और अब जल्दी से बताओ, ये क्रस, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये हो जाएगा CRUSE। इसका मतलब होता है पानी रखने का बर्तन। अ पॉट फॉर कीपिंग द वर्ड, कीपिंग द वाटर। अ पॉट फॉर कीपिंग द वाटर, एक बर्तन जो वाटर को कीप करता है, पानी रखता है, तो क्या आ जाएगा, CRUSE। आगे, माई बर्थडे विल, मेरा बर्थडे आएगा, ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, एक फ्राइडे को। अब बताओ, फॉल के कई मीनिंग लिखे हैं, इसमें लिखे भी हैं, कई मीनिंग फॉल के दिए गए हैं, इसमें लिखे भी हैं। अब बताओ क्या आएगा तुम्हारा, फॉल टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली। फॉल मतलब गिर जाएगा, नीचे गिरना। भैया नीचे नहीं गिरेगा, तुम्हारा बर्थडे पड़ेगा किसी तारीख को। फॉल टू कम, फॉल की दूसरी मीनिंग टू कम एट अ पार्टिकुलर टाइम। हाँ, तुम्हारा बर्थडे किसी पार्टिकुलर टाइम पे पड़ेगा, किसी दिन होगा, किसी दिन पढ़ना या किसी दिन आना। ये फॉल का मतलब क्या होता है, स्थिति को बदलना, टू चेंज टू अ पार्टिकुलर कंडीशन, किसी स्थिति को बदलना। और ये फॉल क्या है, ये होता है हार जाना, हारना, हार जाना भाई साहब। आगे चलते हैं। आई वॉज सेंट टू बेड, बेड, हमें बेड पे भेजा गया, विदाउट एनी, बिना किसी, सुपर के, बिना किसी, सुपर मतलब बहुत अच्छा, सुपर का मतलब होता अति उत्तम, शानदार, बिना किसी शानदार के। और सुपियर का मतलब होता है सूप जैसा, सूप जैसा। तो क्या आ जाएगा, विदाउट सपर। सपर होता है रात का भोजन, जो रात का भोजन होता है उसे हम बोलते हैं सपर। डिनर जो होता है आपका, जो डिनर होता है उसे बोलते हैं सपर। ठीक है, ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का, लंच क्या होता है दोपहर का, ये तो आपको पता ही होगा। तो सपर क्या होता है, रात का भोजन। बिना किसी रात के भोजन के हमें कहाँ भेज दिया गया, हमें भेज दिया गया। ठीक है भैया। एफर्ट्स वर मेड टू, एफर्ट्स मेड बनाए गए, एफर्ट्स लिए गए, मेड टू ब्लैंक द डिजीज, डिजीज को क्या करने के लिए एफर्ट्स लिए गए, जल्दी से बताओ। डिजीज को चेक करने, चेक, ये चेक तो चेक रिपब्लिक देश का नागरिक होता है, ये चेक, चेक रिपब्लिक एक देश होता है। ठीक है। चौक, चौक और डस्टर वो लिखने वाली, बिना बताओ डिजीज को जानने के लिए चौक किया गया। चेक, ये बैंक चेक होती, ये चेक होती, इसका मतलब होता है नियंत्रित करना, चेक करना, कंट्रोल करना या जांच करना। डॉक्टर के पास जाते हो तो बीमारी को चेक कराते हो, कहते हो डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लो। तो कौन सा वाला चेक, CHECK। ये वाली चेक जब तुम CGL में हो जाओगे तो मोटा पैसा आएगा, तो फिर चेक बुक इशू करा लेना, उसी चेक से हमें पैसा दिया कर। नहीं, चेक वाला पैसा नहीं लेंगे, एक नंबर का नहीं, 2 नंबर का पैसा चाहिए। कैसा पैसा चाहिए, 2 नंबर का। आगे चलते हैं। आगे, ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का कुछ होगा, ऑट नॉट टू बी एडमिटेड, वो एडमिट नहीं किया जा रहा है। स्ट्रेंजर, अजीब लोगों का क्या था, अजीब लोगों का रास्ता था, रास्ता, अजीब लोगों का रास्ता नहीं माना जा रहा है। अच्छा भैया, अजीब लोगों की सड़न नहीं मानी जा रही। रॉट का मतलब होता है सड़न। रूट का मतलब होता है भीड़, क्राउड, भीड़, अजीब लोगों का भीड़, अव्यवस्थित समूह जो होता है। रोड का मतलब होता है राइट की सेकंड फॉर्म लिखना। तो अजीब लोगों की क्या होगी, भीड़ हो जाएगी, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। अ रूट ऑफ स्ट्रेंजर्स और नॉट टू बी एडमिटेड, अजीब लोगों का जो एक ग्रुप था, भीड़ थी, उसको नहीं एडमिट किया जा रहा है। ठीक है भैया। आगे, आगे, द क्वायर बिगेन द इंट्रॉइट एट द प्रीस्ट सिग्नल, क्वायर ने क्या किया, प्रीस्ट सिग्नल के इंट्रॉइट को गाना शुरू कर दिया। क्वायर ने क्या किया, क्वायर होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, क्वायर होता है भाई एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्वायर। क्वायर ने क्या किया था कि प्रीस्ट के, जब पुजारी जो था, पादरी जो था, उनके सिंगर से गाना शुरू कर दिया। ठीक है, इंट्रॉइट करना शुरू कर दिया। इंट्रॉइट मतलब होता है चर्च का भजन, किसका भजन, जो चर्च का भजन होता है उसको गाना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें और मीनिंग कहाँ पे आ रही, और कहाँ पे आ रही। द चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन, चाइल्ड ने भजन गाया, इसका मतलब भी भजन है। आगे, द इंट्रॉइट वॉज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्पोराइजेशन, इंट्रॉइट को रिप्लेस कर दिया गया। अब बताओ किसी भजन को रिप्लेस किया जाएगा, भजन को नहीं। द मिसल इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट फॉर द इंट्रॉइट, यहाँ भी इंट्रॉइट नहीं आएगा और रिहर्सल इंट्रॉइट भी नहीं आएगा। तो भजन के लिए एक ही जगह, सेम एक ही जगह है, बाकी तीनों जगह इंट्रॉइट क्या है, अलग अलग है। बाकी तीनों जगह इंट्रॉइट क्या है, अलग अलग है।
ठीक है, बाकी तीनों जगह इंट्रोइट क्या है, अलग अलग है। सेम मीनिंग एक ही जगह दे रहा है। ये तो तब हो गई जब तुम्हें मीनिंग नहीं पता इंट्रोइट की। अगर इंट्रोइट की मीनिंग पता चल जाए तो ये इंट्रोइट का मतलब एक प्रकार का इंट्रोडक्शन भी होता है। वॉज इंट्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया गया ऑर्गन। ठीक है, इंट्रोइट का दूसरा मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोइट जो संत के द्वारा गाया गया भजन भी होता है इंट्रोइट, ये तो मैंने बताया था। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इंट्रोइट का मतलब सत्य भी होता है, सत्य भी होता है। इंट्रोइट की दूसरी मीनिंग सत्य भी होती है। ठीक है, सत्य। आगे चलते हैं, आगे। आगे क्या लिखा है भैया, अच्छा, कंटेनिंग होमोनिम, जो सेम होमोनिम कंटेन कर रहा है। देखो भैया, पीक, पीक, पीक का एक होता है चोटी, एक पीक का मतलब होता है चोटी। ठीक है, दूसरा पीक का मतलब होता है किसी चीज के चरम पर पहुंचना, किसी चीज के चरम पर पहुंचना। अब देखो, अगर तीन ऑप्शन में चोटी की बात होगी तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगर तीन ऑप्शन में चरम पर पहुंचने की बात होगी, चरम पर पहुंचने की बात होगी तो फिर चोटी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि जो जिसकी बात सिर्फ एक सेंटेंस में होगी वही सही होगा। ठीक है, द स्पीकर्स वॉइस पीक्ड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, जो स्पीकर की वॉइस थी वो पीक, चरम पर पहुंच गई, सबसे तेज हो गई आर्ग्यूमेंट के दौरान, चरम पर। ठीक है भैया, द स्नो ग्लाइस्टर एट द पीक, स्नो जो था किसी चोटी के पीक में फैला हुआ था, किसी इस पर्वत के, किसी शिखर के चोटी में था, चोटी, यहाँ पे चोटी, किसी शिखर की चोटी में। दे कैंपेड, उन्होंने कैंपिंग की, ये भी चोटी पर किया। द विंड हॉलोड अराउंड द रॉकी पीक, ये भी चोटी की बात है। तीन में चोटी की बात हो रही, एक में चरम पर पहुंच रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, कि जो वॉइस थी ऑथर की वो चरम पर पहुंची। कब पहुंची, आगे। डेक, डेक का मतलब क्या होता है, डेक दो प्रकार का होता है, DEC के डेक दो प्रकार का होता है, जल्दी से बताओ। क्या लिखा, द सेलर क्लीन द डेक ऑफ द शिप, सेलर ने क्या किया, डेक को साफ किया। डेक का मतलब जो शिप का, जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे कैप्टन बैठते हैं उसको डेक बोलते हैं, उसको साफ किया जहाँ पे कैप्टन बैठता है। एक डेक और क्या होता है, एक डेक होता है ताश का पत्ता। अब देखो, ताश के पत्ते की बात तीन ऑप्शन में हो रही है या डेक की बात हो रही है जहाँ पे कैप्टन बैठता है शिप में। द चिल्ड्रेन प्लेड कार्ड्स ऑन द डेक, चिल्ड्रेन जो थे डेक में कार्ड्स खेल रहे थे। ठीक है भैया, द डेक वॉज वेट, डेक क्या था, गीला था, जो जहां पे वो शिप का जो पार्ट होता है वो गीला था। नहीं भैया, ये तो शिप के लिए आ गया। द क्रू रेस्टेड बिलो द डेक, क्रू ने डेक के नीचे, जो बड़ा सा मैदान टाइप का होता है वही होता है डेक। तो बताओ, वो क्रू ने वहां पे, ये भी शिप के लिए आया। द ऑफिसर इंस्पेक्टेड द डेक, उन्होंने भी इंस्पेक्टेड किया। तो आंसर क्या आ जाएगा, डेक का ए नंबर, जहां पे डेक की डिफरेंट मीनिंग आ जाए, जहां पे डेक की डिफरेंट मीनिंग आ जाए वही सही हो जाएगा। आगे, द माइनर डग डीप इनटू द माइन फॉर गोल्ड, माइन, माइन के दो मतलब होते हैं। माइन एक जगह, एक माइन वो होता है जहाँ पे खनन का काम हो रहा है, जहाँ पे चीजें जमीन के नीचे से निकाली जा रही है। एक माइन होता है मेरा, पजेसिव प्रोनाउन। द बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। ठीक है, द माइन, ये तो टनल की, ये तो माइन खनन हो गया। द वर्कर्स, वर्कर्स भी माइन में, खनन में काम कर रहे होंगे। द कंपनी ऑन सेवरल माइंस, कंपनी के कई सारे खनन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो एक ही आंसर सही हो जाएगा, कौन सा वाला, ए नंबर। आगे चलते हैं। द फार्मर यूज अ बैट टू स्केयर अवे बर्ड्स, फार्मर ने क्या किया, बैट, बैट का मतलब होता है बल्ला, बल्ला यूज किया एक हथियार के रूप में, बल्ला, जिस जो क्रिकेट बैट होता है उसी को बोलते हैं बल्ला, बल्ला यूज किया। बैट का दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब होता है चमगादड़, चमगादड़, बैट का दूसरा मतलब होता है चमगादड़। अब देखते हैं, द बैट फ्लू स्विफ्टली इनटू द डार्क केव, जो बैट था उड़ा बहुत, फ्लू सॉफ्टली डार्क केव, अंधेरी गुफाओं में क्या उड़ा होगा, चमगादड़ उड़ा। पक्षी की बात हो गई यहाँ पे, चमगादड़ की, चमगादड़ उड़ा। द बॉय स्वंग हिज बैट, बॉय ने अपने बल्ले को स्वैंग किया। द बैट वॉज मेड फॉर सॉलिड वुड, लकड़ी से बना हुआ था। दो कौन, तो एक ही में बैट की दूसरी मीनिंग आ रही, कौन से वाले में, ए नंबर में। ए नंबर में, जिस तीन में तो सेम मीनिंग आ रही तो फिर तीनों सही होने चाहिए। हमें क्या चाहिए कि उसी वर्ड की दूसरी मीनिंग, होमोनिम कहाँ आ रहा है, वर्ड सेम और मीनिंग चेंज होके कहाँ पे आ रही, वो कौन से वाले में हो रही, ए नंबर में। कौन से वाले में हो रही, ए नंबर में। आगे चलते हैं, आगे।
क्या लिखा है, द ओल्ड वेल वॉज कवर्ड विद स्टोन। वेल का मतलब होता है कुआं, एक वेल का मतलब होता है कुआं, जो पुराना कुआं था वो पत्थरों से कवर हुआ था, ठीक है। और एक वेल का मतलब होता है, ये एडवर्ब भी होता है, अच्छा, अच्छा होता है इसका मतलब। अब बताओ क्या आंसर आएगा। द चिल्ड्रन थ्री क्वाइंस, ये तो कुएं में फेंक रहे होंगे। द वेल हैड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कुएं में अच्छा ड्रिंकिंग वाटर था। द मैसन बिल्ट अ सर्कुलर वेल, नहीं। सी सिंग्स वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा गाया। क्योंकि वेल की डिफरेंट मीनिंग कहाँ पे आ रही, ए नंबर में। आगे, द सील ऑन द लेटर वॉज ब्रोकन, जो लेटर में सील था, सील का एक मतलब होता है मोहर, एक मतलब सील का क्या होता है, मोहर। जो मोहर थी वह बहुत अच्छी थी। अब बताओ, दूसरा सील होता है समुद्री जीव। दूसरा सील जो होता है वो एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, आपने चिड़ियाघर में देखा होगा, कांटे कांटे से होते हैं, समुद्री जीव। अब देखो, द सील क्लैप्ड इट्स फाइन्स इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पे जली जानवर रहते हैं, उन्होंने अपने फिन्स को क्लैप किया। तो ये तो जीव की बात हो गई। द वैक्स सील, जो मोम की मोहर थी, मोहर का नहीं। द क्लर्क स्टैम्प, स्टैंप लगाया होगा तो ये भी मोहर है। द एनवलप, एनवलप में भी सील लगती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। जहां पे सील की डिफरेंट मीनिंग हो वही सही आंसर होगा। अब तो इतना आपको आइडिया लग गया कि किस तरह से होमोनिम के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब थोड़ा स्पीड में बढ़ाता हूँ। क्या लिखा था, मैच वाज पोस्टपोन। एक मैच का मतलब होता है मुकाबला, जो आप लोग क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच, फुटबॉल मैच देखते हो। और एक मैच का मतलब क्या होता है, माचिस की तीली। एक मैच होता है माचिस की तीली, तीली। अब देखो डिफरेंट मीनिंग कहाँ पे यूज हो रही। द स्ट्रक अ मैच टू लाइट द कैंडल, सॉरी ही स्ट्रक, उसने ऐसे स्ट्रक किया एक मैच, यहाँ पे तो ये माचिस की तीली हो गई। द मैच बिटवीन, ये तो मुकाबला होगा दो लोगों के बीच में, ये गलत हो गया। द क्राउड चीयर थ्रो, पूरे मुकाबले में क्राउड ने चीयर किया। द रेफरी डिलेड द मैच, रेफरी ने मैच को क्या किया, डिले किया। तो ये तीनों गलत हो गए। मैच की डिफरेंट मीनिंग कहाँ पे आ रही, ए नंबर में। कहाँ पे आ रही, ए नंबर में, ठीक है भाई। सब में ए सही हो रहे हैं क्या। द आर्टिस्ट डिस्प्लेड हर लाइट स्केचेस, आर्टिस्ट ने क्या किया, अपने लाइट स्केचेस डिस्प्ले किए। लाइट स्केचेस मतलब हल्के या सरल स्केचेस, हल्के, हल्के या सरल स्केचेस, हल्के स्केचेस डिस्प्ले कर, ये ठीक है भैया। और लाइट का दूसरी मतलब क्या होता है, रोशनी, प्रकाश, ठीक है भैया। द रूम वॉज फिल्ड विद ब्राइट लाइट, रूम क्या था, हल्के स्केच से भरा हुआ था, नहीं, ब्राइट लाइट से भरा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे स्केच की बात हो रही है तो लाइट स्केच, यहाँ पेंटर है तो ये भी लाइट स्केचेज कर रहा होगा, हल्के इफेक्ट होंगे। यहाँ पे लाइट टोन हो रही होगी स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ड्राइंग की बात है। तो स्केचेस की बात नहीं चाहिए। लाइट का दूसरा मतलब जो होता है प्रकाश, वो वाली मीनिंग चाहिए, प्रकाश वाली मीनिंग चाहिए भाई साहब, लप्पू वाली नहीं चाहिए। आगे, ये इंग्लिश का बैच है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल बैच है एसएससी एग्जाम्स के लिए, या आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ले सकते हो। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका प्राइस 399 है, ठीक है, आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं। द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक के दो मतलब होते हैं, एक बैंक होता है किनारा, और एक बैंक जहां आप पैसा निकालने जाते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, बैंक की दूसरी मीनिंग कहाँ यूज हो रही है, द बैंक वाज इरोडेड बाय हैवी रेनफॉल। जो बैंक थी, बताओ तुम्हारी बैंक बारिश से भर गई, नहीं, किनारा भर गया, समुद्र किनारा, नदी का किनारा बारिश की वजह से भर गया, फ्लडेड हो गया। आगे, द फॉर्मर रेस्टेड नियर, ये भी किनारे की बात हो गई, ये भी किनारे की बात हो गई। तो आंसर क्या आ गया, उसने क्या किया, डिपॉजिट किया। सैलरी कहाँ पे डिपॉजिट की जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए। द कैन वॉज फिल्ड विद पेन, जो कैन था, कैन का मतलब होता है बर्तन, एक प्रकार का जो बर्तन था, जो डब्बा था वो भरा हुआ था, ये कैन का मतलब हो गया डब्बा। और दूसरा कैन होती है किसी मॉडल, किसी की कैपेसिटी बताने के लिए। अब देखो कौन से वाले में आएंगे। सी सेड सी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन, उसने कहा कि वह काम को अकेले कर सकती है। अच्छा भैया। द कैन लीक्ड ऑल ओवर द फ्लोर, पूरे फ्लोर में कैन क्या हुआ, लीक हुआ, पूरे फ्लोर में लीक हो गया, कैन लीक हुआ, बर्तन लीक हुआ। द बॉय किक द एम्प्टी कैन, एम्प्टी बर्तन को किक किया। दूसरी कैन हेल्पिंग वर्ब होती, वो एक ही में यूज हो रही, ए वाले में। द लेबल ऑन द कैन, कैन बर्तन में जो लेबल लगा था वो मिसिंग था। आगे, आगे चलते हैं। द हंटर एम्ड हिज बो केयरफुली, हंटर ने क्या किया, अपनी बो को, बो का मतलब होता है धनुष, एक बो का मतलब होता है धनुष, धनुष एम किया होगा, ठीक है, शिकारी ने। और एक बो का मतलब होता है झुकना, दूसरे बो का मतलब होता है झुककर अभिवादन करना, बो डाउन आपने सुना होगा, झुककर अभिवादन करना या झुकना। द डांसर मेड अ ग्रेसफुल बो, डांसर ने क्या किया, ग्रेसफुल बो, बहुत ग्रेसफुली वो झुका।
तो ये हो सकता है द बो वॉज, ये तो धनुष हो गया। द बो वॉज स्ट्रंग टाइटली विद अ न्यू कॉर्ड, नई कॉर्ड से वो टाइटली स्ट्रंग किया गया। द आर्चर, आर्चर तो तीरंदाज है, ये भी धनुष लिए होगा। द बो ले अक्रॉस द टेबल, जो धनुष पूरी टेबल में रखा था, तो झुकने के लिए वो कहाँ पे आ जाएगा, ए नंबर में। कहाँ पे आ जाएगा, ए नंबर में। आगे चलते हैं। ओहो हो, द सेफ कुलिनरी क्रिएशन, जो शेफ की बहुत अच्छी क्रिएशन थी, वन इन्फ्यूज्ड विद अ डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव क्या थे, डिस्टिंक्टिव उसमें क्या थे, फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब ये तो होती चमक, या तड़क भड़क, तड़क भड़क, फ्लैसी टाइप की, भड़क भड़काऊ जो होता है फ्लैसी। ये फेयर होता है न्यायपूर्ण या मेला, तो ये तो खत्म हो गया। जो डिस्टिंक्टिव अलग अलग प्रकार का फ्लेयर होगा, ये फ्लेयर तो कोई वर्ड ही नहीं होगा, तो क्या होगा, फ्लेयर होगा। अलग अलग प्रकार का हुनर, फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट किसी का, टैलेंट किसी की नैक, उसके अंदर अलग अलग प्रकार का टैलेंट था किसी काम को करने का। ठीक है भैया, अलग अलग प्रकार का टैलेंट। तो दूसरा जो फ्लेयर था उसका मतलब हो गया टैलेंट या नैक, एबिलिटी किसी चीज की। आगे, मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू, मिस्टर शर्मा जो थे उन्होंने डोर ओपन किया स्टोव का, किससे स्टोव किया, किससे ओपन किया, टू पीक, झांक कर ओपन किया। स्टोव द पीक, पीक मतलब झांकना, झांक के ओपन किया, झांकना, झांकने के लिए बिल्कुल। जब स्टोव होता है उसमें अंदर देखते हो पका है कि नहीं। पाइक, पाइक का मतलब होता है भाला, जो भाला होता है, या मछली भी बोल सकते हो, जेवलिन आपने सुना है, वही भाला। और पीस का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़े के लिए तो नहीं किया होगा। पीक का मतलब चोटी, तो ये भी नहीं होगा। झांकने के लिए कि खाना पका है कि नहीं, स्टोव का बर्तन ओपन किया होगा, स्टोव को ओपन किया होगा कि खाना पका है कि नहीं। आप लोग भी देखते हो ना कि हाँ चीज पक गई है कि नहीं। आगे, दे से दैट, उन्होंने देखा ना, सॉरी उन्होंने कहा, लैंडलॉर्ड शुड, लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए, वियर, वियर मतलब पहनना चाहिए, लैंडलॉर्ड को पहनना चाहिए द बर्डन ऑफ दीज रिपेयर, जो कमियां हो रही हैं, जो जो रिपेयरिंग हो रही है उसके बर्डन को सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए, बेयर करना चाहिए। बेयर का मतलब होता है नंगा, या बेयर का मतलब उजागर, सामने ला देना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहनेगा भी नहीं। वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, तो अजीब भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सहन करना, उठाना, जिम्मेदारी उठाना, बियर, BEAR, तो उसे खर्च वहन करना चाहिए जो रिपेयरिंग हो रही है। ठीक है भैया, आगे, आगे, दे वांट टू बैन द सील, उन्हें बैन करना चाहिए सील, सील को बैन करना चाहिए, सील को हांट, सील की डराना बैन कर देना चाहिए। सील, अरे सील एक समुद्री जानवर है, उसका शिकार बंद कर देना चाहिए। भटकना भी होता है, हॉन्ट ये कोई वर्ड ही नहीं होता, हंट कोई होता नहीं। तो सील का जो शिकार है, हंट है, उसे बैन करना चाहिए, शिकार को बैन करना चाहिए। ठीक है, आगे, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से पीपल वर ट्राइंग, पीपल कोशिश कर रहे हैं, पीपल लोग जो हैं कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू स्केप द, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ द जुनता, जुनता के उससे बचने के। जुनता, जनता होती है, जुनता, जुनता होते हैं एक प्रकार के लोग, जो अमेरिका में ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, क्रिमिनल लोग टाइप के। ठीक है, जुनता के जुनता का जो प्रेशर होगा, जो जुनता का अत्याचार होगा, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं लोग बहुत दिनों से। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है जो चीज अधिकता में है, जो चीज एम्पल है, एम्पल है जरूरत, सॉरी जो चीज सरप्लस में है, जो चीज सरप्लस में, अधिकता में है, सरप्लस में है, तो एक्सेस से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सरप्लस से बचने। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है रीच, उसकी पहुंच से बचने का नहीं भैया। एक्सेस, एक्सेस तो अच्छ होता है, तो किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेसेस से बचने की कोशिश करना, इसका मतलब होता है अत्याचार, किसी के ऊपर दमन करना। वो जनता जो है कई सालों से, जो जुनता लोग हैं, पीपल जो जुनता है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आगे, दे ऑर्गेनाइज द, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑफ मिस्टर कोर्ट्स ऑन हिज वे टू द एयरपोर्ट, उन्होंने मिस्टर कॉर्ड के लिए क्या ऑर्गेनाइज किया होगा, क्या ऑर्गेनाइज किया होगा, देखो, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन ऑर्गेनाइज किया, पद त्यागना ऑर्गेनाइज कर दिया भैया, बिल्कुल नहीं, पद त्याग करना बिल्कुल नहीं।
एब्डुकेशन अपहरण करना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है अपहरण रास्ते में, एयरपोर्ट के रास्ते में। एडिक्शन लत, लत ऑर्गेनाइज तो कभी नहीं होती, लत तो कभी नहीं होगा। एडोरेशन पूजा ऑर्गेनाइज की, रास्ते में पूजा कहाँ हो जाएगी। एब्डुकेशन उनका अपहरण ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, एब्डुकेशन अपहरण। एब्डिकेशन होता है त्यागना और एब्डुकेशन होता है किसी चीज का अपहरण। ही फाउंड द सूप टेस्टलेस एंड, उन्होंने सूप को पाया, क्या पाया, टेस्टलेस पाया, और क्या पाया, टेस्टलेस, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था, और क्या पाया होगा, फीका पाया होगा। ये जो ब्लेंड होता है इसका मतलब होता है एक प्रकार का मिक्सर, तो मिक्सर नहीं पाया होगा। ये जो ब्लेंड होता है इसका मतलब होता है पुराना, एंशियंट या दुर्लभ प्रकार का, दुर्लभ, ठीक है भैया, एंटीक बोल सकते हो। ब्लंट का मतलब क्या होता है, धारहीन, कुंद होता है, कहते तुम्हारा ब्लंट हो गया, कुंद बुद्धि हो क्या, मंद बुद्धि हो क्या, ये आ जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है फीका या स्वादहीन, टेस्टहीन, टेस्टलेस, ठीक है। तो सूप जो था वो ब्लैंड था, BLAND। आगे, राइट, राइट के दो मीनिंग होते हैं। एक राइट, द राइट आंसर वाज इजी टू फाइंड, राइट का मतलब होता है करेक्ट, एक मीनिंग तो होती करेक्ट राइट का मतलब, ठीक है। और एक राइट का मतलब होता है दाया, राइट हैंड जानते हो ना, दाया दाया, राइट सीधा, सीधा वाला, ये वाला दाया। टर्न राइट, दाएं मुड़ो, एट नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर पर दाएं मुड़ो, ठीक है। द राइट सॉल्यूशन, ये तो सही आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। एवरी वन हैज द राइट टू वोट, सब लोगों के पास अधिकार है वोट करने के लिए, ये भी करेक्ट आ जाएगा, सही है के लिए आ जाएगा। ही रोट द राइट फॉर्मूला, उसने सही फार्मूला लिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा, टर्न राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर पे दाएं मुड़ो, ठीक है, राइट हैंड पे मुड़ो। आगे चलते हैं। ये हमारा कंबाइंड बैच है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, किसी भी पेपर के, ठीक है, 2026 के, या रेलवे के, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी 12th लेवल, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी की, तो आप लोग ये बैच हमारा ले सकते हो। इसमें बेसिक से एडवांस लेवल की आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। द वॉच स्टॉप्ड वर्किंग सडनली, एक वॉच का मतलब होता है घड़ी, घड़ी, यहाँ पे भैया घड़ी, घड़ी ही आया होगा क्योंकि वह रुकी है। और एक वॉच का मतलब होता है किसी चीज को देखना, एक वॉच का मतलब होता है किसी चीज को देखना। द सोल्जर्स स्टूड वॉच ऑल नाइट, सोल्जर्स खड़े रहे और देखते रहे रात भर, निगरानी करते रहे, पहरा करते रहे। ये द वॉच, ये तो घड़ी आ गया, आर्टिकल आया, वॉच रिपेयर, रिपेयर की जा रही। सी वोर अ गोल्डन, ये भी घड़ी की बात हो गई। ही लॉस्ट हिज फेवरेट, ये भी घड़ी की बात होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। द सोल्जर्स स्टूड वॉच ऑल नाइट, सोल्जर क्या कर रहे थे, खड़े हो रहे थे, पूरी रात पहरा दे रहे थे। आगे, द रिंग स्पार्कल्ड ऑन हर फिंगर, रिंग ये है अंगूठी, एक होती है रिंग अंगूठी, एक रिंग वो होती है जहाँ पे लड़ाई हो रही है। एक रिंग का मतलब बजना भी होता है, रिंग बजना, घंटी, घंटी, घंटी बजना। अब देखो भैया, द फोन बिगेन टू रिंग, यहाँ पे रिंग बज रहा, द गोल्ड रिंग यहाँ पे अंगूठी के लिए आ गया, ज्वेलर है तो ये भी अंगूठी होगा। द रिंग वॉज प्लेस्ड, ये बॉक्स में भी अंगूठी रखी जाती है तो घंटी के लिए। द फोन बिगेन टू रिंग लाउडली, फोन बजने लगा तेजी से, घंटी बजना, बजना रिंग का मतलब बजना, तो यहाँ पे रिंग की सेकंड मीनिंग आ रही, कौन सी वाली मीनिंग आ रही, बजने वाली आ रही, बजना। आगे चलते हैं। द बैट फ्लू अराउंड द डार्क एटिक, जो बैट था चमगादड़ था, वो उड़ रहा था। और दूसरा बैट होता है बल्ला, दूसरा बैट क्या होता है, बल्ला। द बैट हंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द रूफ, वो लटका हुआ था, ये चमगादड़ लटका हुआ था। गुफा में भी चमगादड़ होते हैं। द बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट भी चमगादड़ को करेंगे। तो बैट मतलब बल्ला कौन से वाले में आया, पहले वाले। हीट द बॉल विद हिज बैट। आगे, लेटर, लेटर के कई मतलब होते हैं। एक लेटर होता है पत्र, यहाँ पे पत्र आया होगा, मेल से, मेल से पत्र आया हो। एक लेटर होता है अक्षर, वर्ड, अक्षर। सी फॉरगोट टू राइट द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड का आखिरी अक्षर लिखना भूल गई। यहाँ पे पोस्टमैन क्या डिलीवर करेगा, पत्र। यहाँ पे पुराना पत्र है। द लेटर कंटेन अ फोटोग्राफ, पत्र में एक फोटोग्राफ भी था, ये खत्म हो गया। क्योंकि पत्र की, लेटर की दूसरी मीनिंग कहाँ पे आ रही, वो होता है होमोनिम। सेम वर्ड की दूसरी मीनिंग कहाँ पे आ रही, वो क्या होता है भाई साहब, होमोनिम होता है, सेम वर्ड की दूसरी मीनिंग, ठीक है। द वेव क्रैश्ड अगेंस्ट द रॉक्स, जो वेव थी, जो वेव, ये वो वेव क्या है, वेव ये क्या है, ये लहर है। लहरें क्या हो रही थी,
रॉक्स से, चट्टानों से टकरा रही थी। अच्छा, और दूसरा वेव क्या होता है? हाथ हिला के स्वागत करना। पहला क्वेश्चन ऐसा था, सी गेव मी अ फ्रेंडली वेव। देखो रिपीटेशन होती है, CHSL के क्वेश्चन और रिपीट हुए हैं। सी गेव मी अ फ्रेंडली वेव, उसने फ्रेंडली वेव दिया। द वेव डिस्ट्रॉयड सेवरल बोट्स, कई सारी बोट्स को, नावों को कौन डिस्ट्रॉय करेगा? लहर। तो यहाँ भी लहर था। वेव रोज, लहरें ऊपर उठी। स्टॉर्म, द फिशरमैन, मछली भी वेब के लिए, जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो भी वेब से क्या होंगे? वेट कर रहे थे अगली लहर का। तो वेब की दूसरी मीनिंग ए नंबर में, हाथ हिलाया। द नेल वॉज बेंट आफ्टर हैमरिंग, जो नेल था, एक नेल का मतलब होता है कील, क्योंकि हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा से क्या की जाती है? कील ठोकी जाती है। तो यहाँ पे नेल का मतलब हो गया कील, और एक नेल ये होता है नाखून आपका, नाखून। तो नाक, दूसरी मीनिंग क्या है? द वर्कर, वर्कर क्या करेंगे? नेल को क्या करेंगे? कील। नेल ब्रोक, ये भी कील आ गई। द कारपेंटर यूज, ये भी कील की बात हो गई, लोहे की कील। तो क्या होगा? ही बिट हिज नेल नर्वसली, उसने बिट किया, काटा अपने नाखूनों से नर्वसली। ठीक है भाई साहब, आगे। द सील वॉज, यहाँ पे सील क्या थी? मोहर। दूसरा सील क्या होता है? समुद्री जीव। यहाँ पे सील थी मोहर, दूसरा सील क्या होता है? समुद्री जीव। यहाँ पे वैक्स सील, मोम की सील हो गई। डॉक्यूमेंट सील, यहाँ भी मोहर की बात हो गई, यहाँ भी मोहर आ गए। तो एक ही वाले में सील समुद्री जीव है। द ट्रेनर फेड द सील और द एक्वेरियम, जो ट्रेनर था, एक्वेरियम, एक्वेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जली हुई जानवरों को रखा जाता है। ठीक है भाई साहब, तो कौन सा सील आ जाएगा? ये वाला, समुद्री जीव वाला। रॉक, द रॉक बैंड परफॉर्म एट द फेस्टिवल। रॉक बैंड, रॉक का मतलब जानते हो? पहला रॉक का मीनिंग क्या होता है? संगीत शैली। रॉक बैंड संगीत से रिलेटेड, रिलेटेड टू म्यूजिक, रिलेटेड टू म्यूजिक। अब वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे म्यूजिक की बात ना हो, कोई और बात हो। दूसरा रॉक, रॉक दूसरा मतलब होता है पत्थर। चाइल्ड, चिल्ड्रन थ्रू अ रॉक। अब बच्चे क्या फेंकेंगे? बच्चे पत्थर ही फेंकेंगे। दूसरी मीनिंग इसी वाले में आ रही है। तो क्या आ जाएगा? ए। बाकी में देखो, कंसर्ट है, कंसर्ट में भी रॉक म्यूजिक होगा, सिंगर भी रॉक होगा, फैन चीयर कर रहे हैं तो ये भी रॉक बैंड में कर रहे हैं। दूसरी मीनिंग रॉक की कहा, द प्लेन लैंडेड सेफली। प्लेन का एक मतलब होता है हवाई जहाज, एक प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज, और दूसरा प्लेन होता है बढ़ई का औजार, रंदा जिसे बोलते हैं, बढ़ई का औजार, कारपेंटर्स टूल, कारपेंटर्स टूल। दूसरा जो प्लेन होता है वो कारपेंटर्स टूल होता है। द कारपेंटर यूज, अब बताओ, यही आ गया दूसरे का मतलब। ठीक है भाई साहब। द मैच वॉज पोस्टपोन, मैच मुकाबला था वो पोस्टपोन हो गया। तो दूसरा मैच क्या होता है? दूसरा मैच वो होता है माचिस की तीली। तो ये वाला आ जाएगा। ही स्ट्रक अ मैच टू लाइट द कैंडल, कैंडल किससे जलाई जाएगी? माचिस की तीली से। बाकी मैच मुकाबला। द बैट रेस्टेड, सेम क्वेश्चन पहले आया था, तो क्रिकेट बैट की बात होगी। क्रिकेट बैट यहाँ पे यूज हुआ है, खत्म। बैट की दूसरी, ये बैट उड़ रहा है, ये चमगादड़ की बात है, यहाँ भी चमगादड़ है। ये बैट कॉलोनी में, जो बैट की कॉलोनी ग्रुप है, बहुत बड़ी है। साइंटिस्ट स्टडी करेंगे, बल्ले पे स्टडी नहीं करेंगे, चमगादड़ की स्पेसीज पे स्टडी करेंगे। तो दूसरी मीनिंग कहाँ पे आ रही? यार्ड। ओहो हो, द यार्ड वॉज फुल ऑफ, यार्ड जो था भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था? फ्लावर से, फ्लावर से भरा हुआ था। यार्ड का मतलब होता है आंगन या खुली जगह, आंगन या खुली जगह। जो आंगन था या जो खुली जगह थी वो फूलों से भरा हुआ था। दूसरा यार्ड क्या होता है? दूसरा यार्ड होता है गज, जिसमें देखो आप लोग नोट कर लेना, एक यार्ड का मतलब होता है खुली जगह, दूसरा यार्ड होता है गज, जिसमें किसी चीज को नापा जाता है। द शिप मेजर्ड 50 यार्ड्स इन लेंथ, जो शिप था उसको नापा गया होगा, तो यही वाला यार्ड आ जाएगा, ए। द चिल्ड्रन प्लेड इन द यार्ड, बच्चे आंगन में खेल रहे होंगे। द गार्डनर, अरे पानी आ, खुली जगह में ही तो डाल रहा होगा। द गेट ओपन, ये भी आंगन में खुलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ए है, तो एडुकेटिव में तो आप तुक्का भी लगा सकते हो कि ऊपर वाला अगर ए दिख रहा है तो नीचे वाले में तुक्का लगा दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया है? चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाया। चैट जीपीटी क्या होता है कि एक ही ग्रुप में सिमिलर टाइप के आंसर देता है। अगर ए देगा तो कहो 10 क्वेश्चन में ए दे दे, तो वो सिर्फ होमोनिम्स के ग्रुप में फॉलो होगा। उन्होंने पहले होमोनिम्स के क्वेश्चन उठाए होंगे 70-80, कि हमें हर शिफ्ट में 2 डालने, 80 क्वेश्चन अप्रॉक्स, इस तरह से। द स्प्रिंग फ्लोज थ्रू द वैली, स्प्रिंग जो थी, स्प्रिंग का मतलब होता है एक जल, पानी का वो जो स्प्रिंग होता है, पानी की बौछार पूरी वैली में फ्लो हो रही थी। ठीक है, पानी जा रहा था। और दूसरा स्प्रिंग होता है मौसम, तो मौसम की बात कहाँ पे हुई है? वसंत ऋतु होती। द स्प्रिंग वाटर, ये भी पानी की बात है। द स्प्रिंग फॉर्म, तालाब की बात है, ये भी पानी है। ड्रैंक, ये भी पानी है।
तो आंसर क्या आ जाएगा, दे लव द स्प्रिंग सीजन, उन्हें बसंत ऋतु पसंद थी। कौन सी ऋतु पसंद थी, बसंत। आगे, द पार्क वॉज क्लोज फॉर रेनोवेशन, एक पार्क का मतलब होता है जो पार्क जहाँ पे आप टहलने जाते हो, ठीक है भैया। पार्क मतलब एक तरह का बगीचा टाइप का, ठीक है, जहाँ टहलने जाते हो। दूसरा पार्क होता है गाड़ी को खड़ी करना। तो आप बताओ जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की बात होगी वहीं पे आ जाए। पार्क इंट्रेंस, बगीचे का इंट्रेंस, पार्क ये भी बगीचा ये भी बगीचा, तो गाड़ी इसी में खड़ी हो रही। दे डिसाइडेड टू पार्क देयर कार नियर द गेट, उन्होंने डिसाइड किया। एक देखो ये वाला पार्क जो है ये नाउन है, और ये वाला पार्क जो है वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी अंतर है। पार्क का मतलब होता है किसी गाड़ी को खड़ी करना, तो ये वर्ब होता है। पार्क का मतलब होता है कोई बगीचा, तो ये नाउन होता है। आगे चलते हैं। द लाइट फ्लिकर्ड इन द विंड, जो लाइट थी वो विंड में चमक रही थी, हवा में चमक रही थी। तो लाइट का मतलब हो गया रोशनी। अब लाइट की दूसरी मीनिंग क्या होती है, दूसरी मीनिंग होती है हल्का। कहते लाइट खाना खाया, हल्का खाना खाया, वजन में हल्का। द बॉक्स वॉज लाइट इनफ टू कैरी इजली, जो बॉक्स था पर्याप्त हल्का था कैरी करने के लिए। बाकी लाइट, ये बल्ब है, ये ग्लो कर रही, चमक रही, तो ये लाइट की रोशनी की ही बात हो रही, रोशनी की। द चिल्ड्रन गैदर, रोशनी के चारों ओर बच्चे इकट्ठा हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई साहब। आगे 50 नंबर क्वेश्चन, द फेयर वॉज क्राउडेड विद पीपल, फेयर का मतलब होता है मेला, अभी पीछे आया था सेम क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज अलग थी। मेला जो था बस भीड़ से भरा हुआ था। अब फेयर का दूसरा मतलब क्या होता है, अच्छा या निष्पक्ष, दूसरा मतलब होता है अच्छा या निष्पक्ष। तो फेयर हैड मैनी स्टॉल, मेले में बहुत स्टॉल्स लगे होंगे। द विलेज, ये भी फेयर की बात हो रही, ग्रैंड फेयर भव्य मेला। चिल्ड्रन एंजॉयड राइड्स एट द फेयर, ये भी इंजॉय कर रहे थे फेयर में। तो आंसर क्या आ जाएगा, द जज मेड अ फेयर डिसीजन, उन्होंने एक अच्छा निष्पक्ष डिसीजन लिया, जज ने अच्छा या निष्पक्ष डिसीजन लिया। आगे चलते हैं अगले उसमें चलते हैं। देखो आज हमें घर भी जाना है कानपुर, तो 2-3 दिन रिकॉर्डेड क्लासेज ही होंगी, आप लोग कर लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अगर लाइव में यही हम 50 क्वेश्चन कराते तो 1.5 घंटे का समय लगता। द फाइल वॉज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, जो फाइल थी, ये फाइल एक डिजिटल फाइल होती, और एक फाइल और होता है रंदा, जो औजार होता है घिसने का। अब औजार की बात कहाँ पे हुई है, द स्टूडेंट क्रिएटेड, बच्चे तो फाइल क्रिएट करेंगे, द टीचर ओपन द फाइल, यही बात हो रही है। द फाइल कंटेंट सिक नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ही यूज्ड अ फाइल टू शार्पन द ब्लेड, मतलब ये फाइल वो औजार होता है जो धार देने के लिए यूज किया जाता है, तो उसने यूज किया ब्लेड को धार देने के लिए, जहां पे ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है। आगे, द प्रिंस ग्यूल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स, ग्यूल्स, ग्यूल्स का मतलब होता है लाल रंग का एक वो होता है, ड्राई कलर का एक वो होता है जो पगड़ी टाइप की पहनता है। और गिल्ड का दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब होता है गहरा लाल रंग, सॉस टाइप का। अब देखते हैं, द हेराल्ड एक्सप्लेन द सिंबोलिज्म ऑफ ग्यूल्स, ये भी पगड़ी हो गया, विजिटर्स क्या पहनेंगे, पगड़ी। यहाँ वंशावली वली की बात हो रही है, तो ये भी क्या कहेंगे, पगड़ी पहनेंगे। यहाँ भी ट्रेपेस्टी की बात हो रही है, तो ये भी पगड़ी पहनेंगे। तो यहाँ पे सेफ है, सेफ प्रिपेयर्ड अ सॉस, उन्होंने चटनी प्रिपेयर किया लाल रंग की। तो यहाँ पे गिल्स की दूसरी मीनिंग है, ये है पगड़ी टाइप का एक प्रकार का। ठीक है, हेराल्ड्री बोलते हैं, हेराल्ड्री एक प्रकार का कुछ प्रतीक चिन्ह होता है लाल प्रकार का, जो शासन में पहना जाता है। शुद्ध हिंदी नहीं पता इसकी हमें। अगला क्या लिखा है, द हिस्टोरियन रेफरेंस्ड अ बेली इन नॉर्मन मिलिट्री आर्किटेक्चर, बेली का मतलब होता है एक घिरा हुआ क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी का अधिकार हो। अब बताओ उन्होंने, और एक बेली होता है किले का बाहरी प्रांगण। तो यहाँ पे हिस्टोरियन ने क्या हुआ, रेफरेंस दिया है मिलिट्री का, तो ये बाहरी हिस्सा किसी किले का बाहरी हिस्से, जब रेफरेंस दिया है आर्मी के लिए, तो किसी किले का बाहरी हिस्सा ही तो होगा बेली। और दूसरा बेली क्या होता है, दूसरा बेली होता है आंगन, या एक प्रकार का घिरा हुआ क्षेत्र। अब आंगन की बात कहाँ हुई, द सेफर्ड गेदर हिज शीप इन द बेली, सेफर ने अपने सीप को, भेड़ को बेली में किया, घिरे एक क्षेत्र में, आंगन में। द बेली वॉर रेनफोर्स, किला किला है, ये किले को मजबूती प्रदान की जाएगी। द आउटर बेली, किले का बाहरी हिस्सा, सराउंडेड बाय द मोटी। द किंग्स गार्ड, किंग की बात है, ये भी बेली किला हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्या आंसर आ जाएगा, ए। अगले उसमें आ जाओ। द फैनन रेस्टेड ऑन द पोप शोल्डर ड्यूरिंग मास, फैनन, फैनन का मतलब होता है एक धार्मिक वस्त्र, जो आपके पोप फ्रांसिस देखे होगे ऐसे लटकता हुआ नीचे से पहनते हैं। रिलीजियस क्लॉथ, जो धार्मिक कपड़ा होता है उसे फैनन बोलते हैं। दूसरा फैनन होता है किसी व्यक्ति, किसी का नाम,
किसी का नाम। अब देखो द थियोलॉजियन, भगवान, थियो एक रूट वर्ड है, भगवान से रिलेटेड, तो जब भगवान के से रिलेटेड है तो यहाँ भी ये कपड़ा होगा, कपड़ा होगा, खत्म। धार्मिक, टेलर, टेलर सिलेगा, ये भी कपड़े को सिलेगा। द द क्रिटिक एनालाइज फैनन्स थ्योरी, फैनन ये कोई नाम आ गया, तो आंसर क्या आ गया, सी। और यहाँ भी कार्डिनल फैनन ओवर द चैसुबल, चैसुबल एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर फैनल पहना, तो ये भी कपड़ा आ जाएगा। ओरियल, अब बताओ ओरियल क्या होता है। ओरियल का मतलब होता है बाहर, जो खिड़कियां बाहर को खुलती हूँ, ठीक है। द मेडिवल ओरियल विंडो प्रोजेक्टेड एलिजेंटली फ्रॉम द चैपल वॉल, जो चैपल वॉल थी उसमें खिड़कियां ऐसी थी जो बाहर को, बाहरी जो खिड़कियां होती उसे ओरियल बोलते हैं। अब ओरियल का दूसरा मतलब क्या होता है। ओरियल का एक दूसरा मतलब होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखो दूसरी मीनिंग कहाँ यूज हुई है, द प्रीस्ट एडमायर द सनलाइट, सनलाइट कहाँ से आ रही होगी, खिड़की से आ रही होगी, बाहरी से। द ड्यूक स्टूड बाय द ओरियल गेजिंग, अब ड्यूक ओरियल से झांक रहा होगा, खिड़की से झांक रहा होगा। द स्टेन ग्लास, कांच कहाँ लगा होगा, ओरियल में, खिड़की में, तो आंसर क्या आ जाएगा, द टेक्नीशियन एडजस्टेड द फ्रीक्वेंसी ऑन द ओरियल, किसी इंस्ट्रूमेंट की, जो दूर की चीज देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एक आंख से जिससे देखते हैं उसको भी ओरियल बोलते हैं। तो जो टेक्नीशियन था उसने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की थी ओरियल की, ओरियल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई साहब। आगे चलते हैं। द गॉड्स स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलोंग द कॉजवे, पाइक के दो मतलब होते हैं, पाइक के दो मतलब होते हैं, एक होता है भाला, भाला भाला, ठीक है भैया, और एक पाइक का मतलब होता है मछली। द एंगलर पुट अ लार्ज पाइक फ्रॉम आईसी लेक, आईसी लेक से, झील से उसने क्या निकाला होगा, मछलियों का ग्रुप निकाला होगा बहुत ज्यादा, तो यही आ गया। रेबेल, आंदोलनकारी क्या लेंगे, भाला को प्लेस करेंगे ऑन द पाइक। पाइक का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, गोल गोल ऐसे होता है, उसमें एक बड़ा सा डंडा लगा होता है, तो वो भी एक पाइक होता है, तो भाला टाइप का ही होता है। यहाँ भी पाइक वही आ गया, यहाँ भी इन्फेंट्री पाइक, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना लेके जा रही थी, पाइक। द पाइक ग्लेम्ड, ये भाला चमक रहा था, तो ये औजार होता है, नुकीला लंबा सा औजार एक प्रकार का। आगे, ओहो पॉलड्रॉन, पॉलड्रॉन का क्या मतलब होता है, द नाइट रेज हिज पॉलड्रॉन, नाइट जो योद्धा था उसने पॉलड्रॉन को रेज किया। पॉलड्रॉन का मतलब होता है एक कवच, ऐसे रेज किया जाता तलवार के साथ, जो कवच होता है उसे पॉलड्रॉन बोलते हैं, कवच को रेज किया। और पॉलड्रॉन की दूसरी मीनिंग पता है क्या होती है, दूसरी मीनिंग होती है जीव विज्ञान, संरचना किसी चीज की। पॉलड्रॉन की दूसरी मीनिंग जो होती है, किसी चीज की संरचना की बात होती है, उत्पत्ति की बात होती है। अब देखो कवच कहाँ पे आ रहा है, द म्यूजियम डिस्प्लेड, म्यूजियम में डिस्प्ले हो रहा था इटालियन पॉलड्रॉन, मतलब इटली का पॉलड्रॉन, मतलब इटली का 15वीं शताब्दी का कवच डिस्प्ले हो रहा था। द आर्ट हिस्टोरियन, हिस्टोरियन फिर क्या करेंगे, पॉलड्रॉन को इंग्रेव करेंगे। द ब्लैक स्मिथ, सुनार, सॉरी लोहार, लोहार भी कवच बनाता है, तो ये तीन गलत हो गए, जब तीन गलत हो गए तो चौथा ही सही हो गया। बायोलॉजी स्टूडेंट डिसेक्टेड द पॉलड्रॉन ऑफ द सी स्लग, बायोलॉजी स्टूडेंट ने संरचना की सी स्लग की, क्या की संरचना, बनाया किसी चीज को। अगला वर्ड, कितने बेहतरीन वर्ड आ रहे हैं। द ट्राइपोज सिस्टम एट कैम्ब्रिज रिमेन्स अ मॉडल ऑफ एकेडमिक ट्रिगोर, जो ट्राइपोज सिस्टम था, ट्राइपोज का मतलब जानते हो क्या होता है, परीक्षा प्रणाली, एग्जाम पैटर्न जो होता है, ट्राइपोज का एक मीनिंग होता है एग्जाम पैटर्न, और एक ट्राइपोस होता है तीन पैरों की कुर्सी, अ चेयर विथ थ्री लेग्स, ट्राइपोस के दो मतलब है। और यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है तो एग्जाम सिस्टम होगा, एग्जाम प्रणाली होगी, तो ट्राइपोस का एक मतलब तो एग्जाम प्रणाली हो गया। द ट्राइपोस इन्वॉल्व ओरल डिफेंस एंड रिटर्न मॉड्यूल्स, ये तो एग्जाम हो गए, ओरल डिफेंस और रिटर्न, तो ये खत्म हो गया। द ब्रो ही ब्रोक हिज ट्राइपोस इनटू, उसने अपने ट्राइपोस को तोड़ दिया। जल्दी से बताओ, हिज ट्राइपोस, उसने एग्जाम प्रणाली को तोड़ दिया एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कुर्सी की वो पैर नहीं तोड़ेगा। द सेरोमोनियल ट्राइपोस स्टूल, स्टूल तीन पैरों का, आप बताओ, यही आ गया सी आंसर। ट्राइपोस का मतलब तीन पैरों वाली कुर्सी, एक ट्राइपोस का मतलब होता है एग्जाम सिस्टम। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे क्या लिखा है भैया, द ट्रीटाइज क्रिटिक द रीम, रीम के दो मतलब होते हैं, एक रीम का मतलब होता है वाक्य का फोकस, जहाँ पे फोकस होता है, जहाँ पे फोकस होता है, फोकस, और दूसरा रीम का मतलब होता है जीव, एक प्रकार का जीव, एक प्रकार का एनिमल,
जली जानवर को भी रीम बोलते हैं। तो द लिंग्विस्ट आइसोलेटेड द रीम इन द सेंटेंस। लिंग्विस्ट ने क्या किया था, रीम पर फोकस किया था, रीम फोकस किया होगा। द रीम वाज प्रोनाउंस, फोकस जो था उसको प्रोनाउंस किया गया, बोला गया। किसी वाक्य का जो फोकस होता है या जो नया पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, उसको रीम बोलते हैं। द रीम स्वाम, समुद्री स्वाम। अब आ जाओ, ये आ गया एनिमल के लिए, द रीम स्वाम। ठीक है भैया, स्वाम। यहाँ भी पोएट, पोएट मेन पार्ट पे फोकस करेगा, इम्फेसाइज करेगा। आगे, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के दो मतलब होते हैं। एक कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा कर देना किसी चीज को, एक कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, दूसरा मतलब होता है इसका एग्रीमेंट। द टीम फॉर्म्ड अ कॉम्पैक्ट डिफेंसिव यूनिट, छोटी सी डिफेंसिव यूनिट फॉर्म की, छोटा करना नहीं। ही कॉम्पैक्टेड द सॉइल यूजिंग अ रोलर, उसने कॉम्पैक्ट किया, उसको भी छोटा कर दिया जो रोलर यूज हो रहा था। दे साइंड अ कॉम्पैक्ट, उन्होंने एक कॉम्पैक्ट साइन किया। क्या साइन किया होगा, एग्रीमेंट साइन किया होगा। तो दूसरी मीनिंग कहां पे आ गई, एग्रीमेंट की। कुछ वर्ड्स और बचे हैं बस, ये मान लो 10 या 12 मिनट की क्लास और बची। आगे, बार्क। क्या लिखा, द गार्डनर ट्रिम द बार्क ऑफ द ओल्ड ओक ट्री। बार्क का मतलब होता है किसी पेड़ की ऊपरी, ऊपरी जो छाल होती है उसको भी बार्क बोलते हैं। जो ऊपरी छाल होती है उसको भी बार्क बोलते हैं। ऊपरी छाल को भी हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। एक बार का मतलब होता है भौंकना, एक बार का मतलब होता है भौंकना। ठीक है, जल्दी से बताओ। एक बार्क होता है भौंकना। तो अब बताओ, बार्क वाज रब्ड एंड कवर्ड विद मॉस, जो ऊपरी छाल थी वो बार्क रफ थी, ये तो आएगा नहीं, पेड़ की छाल। बोटनिस्ट, बोटनिस्ट जो होता है पेड़ पौधों के बारे में पढ़ता है, तो ये भी बार्क के सैंपल लेगा, जो ऊपर की छाल होती है उसके सैंपल लेगा। द रेन सॉफ्ट एंड द बार्क, रेन ने क्या किया, बार्क को सॉफ्ट कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, डॉग्स लाउड बार्क, डॉग का तेजी से भौंकना। द फेयर मेडन स्माइल, सुंदर, ये तो रिपीट हो गया। आगे, द मैजिशियन पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज, मैजिशियन ने क्या किया था, एक रैबिट को निकाला था। कहां से निकाला होगा, हेड, आउट ऑफ हिज हेड, ये तो वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब। हेड, अपनी झोपड़ी से, हेड सॉरी अपनी टोपी से। हट मतलब होता है झोपड़ी से। अब जो मैजिशियन होता है वो टोपी से निकालता है। हिट का मतलब होता है किसी को मारना, तो हट से नहीं, उसने अपनी टोपी से निकाला, टोपी से। आगे, आफ्टर द लॉन्ग हाइक, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के बाद, ठीक है। ही फेल्ट अ सडन, उसने सडन क्या फेल्ट किया था, इन हिज काफ मसल, अपने काफ मसल में। जल्दी से बताओ उसने क्या फील किया होगा, क्रैम्प। क्रैम्प कोई वर्ड ही नहीं है, ये क्रिम्प होता है किसी चीज को मोड़ना, उसने मोड़ना अपने मसल में। मसल में क्रैम्प होते, क्रिकेट में देखा होगा। ये कोई वर्ड ही नहीं, तो ये वाला क्रैम्प आ जाएगा, क्रैम्प। मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है, मांसपेशियां जो खिंच जाती है, तो क्रैम्प होता है। तो सी आंसर। आगे, ही डिसाइडेड टू, उसने डिसाइड किया, अ न्यू पाथ थ्रू द वुड्स, नया पाथ डिसाइड किया, केयर ध्यान देने पे शुरू किया। कार्व मतलब काट कर बनाना। अब बताओ वो उसने जंगल में क्या किया होगा, नया पार्ट बनाया होगा। कार्ज करना, ये तो आएगा ही नहीं, इसी का प्लूरल फॉर्म है। कार्वर क्या होता है, कारीगर होता है जो काट कर रास्ते बनाता है। तो उसने काट कर रास्ता बनाया होगा। डिसाइडेड टू कार्व, 2+V1, ठीक है। तो कार्व्ड नहीं आ जाएगा, कार्व, डिसाइड किया होगा बनाने की। आगे, द पेंटर यूज, द पेंटर ने यूज किया, क्या यूज किया होगा, बोर्ड, ऊब जाना, पेंटर ने ऊब जाना यूज किया। पेंटर ने बोर्ड, दलाल यूज किया, बोर्ड का मतलब होता है दलाल जो कमीशन खाता है, दलाल यूज किया। बोर्ड का मतलब होता है साइन करना, संकेत देना, संकेत दिया नहीं, उसने बोर्ड यूज किया, एक प्रकार का पटरा जो होता है, टू मेक द लाइंस, लाइंस बनाने के लिए बोर्ड यूज किया। आगे, ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता, द वेट ऑफ द हैवी बॉक्सेस, वो हैवी बॉक्सेज का वेट सहन नहीं कर सकता, उनको उठा नहीं सकता। बेयर, बेयर का मतलब नंगा, बियर का मतलब होता है सहन करना। बायर, बायर का मतलब होता है एक डेड बॉडी ले जाने वाला, जो वो होता है कॉफिन टाइप का, उसे बायर बोलते हैं। ये तो खत्म, अर्थी बोलते हैं। और बेयर का मतलब होता है ये कोई वर्ड ही नहीं, तो वो सहन नहीं कर सकता। और एक बियर होता है भालू, वो सहन नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। he could not bear the weight of heavy boxes। आगे, the detective was able to, डिटेक्टिव था वो एबल हुआ, the criminal's motive, क्रिमिनल के मोटिव को पहचानने में डिटेक्टिव क्या हुआ, एबल हुआ। सेंट, 100 में एबल हुआ, पैसे में
सेंड भेजने में, टू के बाद तो हमें V1 चाहिए, तो सेंड तो आएगा नहीं। एसेंट चढ़ाई में नहीं, सेंट उसके जो आभास हो गया क्रिमिनल के मोटिव को, उसने पता लगा लिया, सूंघ कर पता लगा दिया, कहते नहीं हमें पहले से पता चल जाता है। दे फाउंड उन्होंने पता लगाया, पाया, क्या किया होगा, कैनवास, राय मांगना। कैनवास का मतलब होता है किसी से ओपिनियन मांगना, हिंदी लिखते जाओ। ये कैनवास होता है एक प्रकार का कपड़ा, कपड़ा चित्र बनाने का कपड़ा। अमास, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। उन्होंने क्या पाया होगा, नाउन चाहिए, ये तो वर्ब हो गई। सरपास, पार करना, ये भी वर्ब हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैनवास, उन्होंने कपड़ा पाया। एंड ही सीटेड दिस मॉडल, हिज मॉडल, और उसी में उन्होंने अपना मॉडल बना लिया, कपड़ा जिसमें चित्रकारी होती है। आगे, द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स, कंपनी ने डिमांड में कर दिया सरेंडर, गिव इन कर दिया, सरेंडर कर दिया, ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की जो डिमांड थी। एज इट फाउंड देम, जैसे कि उसने पाया, उसे क्या पाया, लेजिटिमेट, लीगल पाया। लीगल पाने में कंपनी सरेंडर नहीं करेगी, ठीक है। और लेविटेट, लेविटेट का मतलब होता है हवा में उठना, हवा में उठने में कंपनी सरेंडर कर दी। भाई साहब बिल्कुल नहीं, हवा में उठने में कंपनी, ठीक है। लैक्रेट, लैक्रेट का मतलब होता है फाड़ के रख देना, फाड़ देना, फाड़ देने में कंपनी ने वो कर दिया नहीं, कंपनी ने इलेजिटिमेट, लिटिजेट नहीं, लिटिजेट, लिटिजेट का मतलब होता मुकदमा, उल्टा हो गया, यहाँ पे था मुकदमा, मुकदमा। कंपनी ने देखो क्या हुआ, कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स, कंपनी ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की जो डिमांड थी उस पर सरेंडर। एज इट फाउंड, जैसे कि उसने पाया, पाया क्या, एम्प्लॉय को उन्होंने लीगल पाया होगा, तभी तो उनकी डिमांड कंपनी मानेगी। कंपनी की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयज की बात हो रही, एम्प्लॉयज को लीगल माना होगा तभी तो डिमांड मानेगी। आगे, द आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, जो एंशियंट चीजों के पढ़ते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। केयरफुली स्टडीड, उसने उन्होंने सावधानी से क्या किया, पढ़ा। द एंशियंट, एंशियंट शासन को पढ़ा किया, रेन को, एंशियंट शासन को पढ़ा, रेन का मतलब होता है शासन, पुराने शासन को पढ़ा। रेन, बारिश को पढ़ा, रेन, रेन मतलब लगाम को पढ़ा, जो घोड़े की लगाम होती है, नहीं, उन्होंने र्यून को पढ़ा। र्यून का मतलब होता है लिपि, लिखावट, जो प्राचीन लिप होती है। बोस्टिफेनॉन लिप आपने देखा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अपने जीएस वाले सर से पूछना। आगे, बिटवीन राइमा एंड साइमा, राइमा और साइमा में द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाली, इज इंटेलिजेंट, दो में से जो पहली वाली होती है फॉर्मर, और दो में से जो बाद वाली होती है उसे लेटर, LATTER बोलते हैं। ये लेटर होता है पत्र, ये लेटर होता है टाइम, बाद में, ये होता है लेट, विलंब, LATTER। अगला, द चाइल्ड डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, चाइल्ड क्या हुआ, फेल्ट, महसूस किया, फील किया, फील की सेकेंड फॉर्म, चाइल्ड गिर गया होगा, फॉल, फॉल की सेकेंड फॉर्म होती फेल, और तीसरी होती फॉलन, तो हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, फेल चाहिए, फेल, सेकेंड फॉर्म। आगे, इफ ही वॉन्ट्स, अगर वह चाहता है, क्या चाहता है, इंफॉर्मेशन। देखो भैया, फादर का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस, दूर की इंफॉर्मेशन कोई नहीं चाहता है। फादर मतलब पिता, ये भी कोई नहीं चाहता है। फॉर अवे, दूर का नहीं चाहिए, फर्दर चाहिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, अतिरिक्त, तो फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। आगे चलते हैं, आई एम सॉरी टू, आई एम सॉरी टू, मैं सॉरी फील करता हूँ। टू, टू के बाद V1 चाहिए, ब्रदर तो भाई नाउन है। ब्रोदल, ब्रोदल का मतलब होता है वैश्यालय, जहाँ पे वैश्याएं रहती हैं, ठीक है भैया, वैश्यालय, जहाँ पे रेड लाइट एरिया बोल सकते हो। ब्रॉथ का मतलब होता है एक प्रकार का सूप, तो वो क्या करेगा, वर्ब चाहिए, तो परेशान करना। आई एम सॉरी टू बोदर यू, मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए, एट दिस टाइम इन नाइट। आ माइनॉरिटी ऑफ पीपल, माइनॉरिटी ऑफ पीपल क्या करेगी, जल्दी से आप बताओ, मैं एग्जल्ट करेगी, आनंद लेगी, माइनॉरिटी आनंद लेगी, आनंद ले रही है, माइनॉरिटी ऑफ पीपल एग्जल्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अलॉन, आनंद ले रही नहीं भैया, एग्जिट कर रही, बाहर चली जा रही, एग्जिस्ट कर रही, अस्तित्व में है। और एग्जेम्प्ट का मतलब किसी को मुक्त कर देना, क्या करना, मुक्त करना। आगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये दो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वी हैव सम एक्सटिंक्ट पेरिस, रिकॉर्ड्स पेरिस फ्रॉम द सिक्स, क्या आंसर आएगा, ये आपका HW है, HW है आंसर। वैसे मैं प्रिंटेबल PDF में आपको दे दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आगे,
द हेड वॉज, जो हेड था, फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से अलग कर दिया गया। तो ये भी आपके SW में है। ठीक है भाई साहब। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपको पता है हमारे बैचेस के बारे में आपको पूरी जानकारी है। ठीक है। और PDF कहाँ मिलेगी? इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, इस टेलीग्राम में डेली GS का टारगेट भी मैं डाल रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम ID संदीप भैया 07 है, और एप्लीकेशन क्या है? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सारे लोग कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, जय